अंजलि से बहुत बड़ा वचन, बहुत बड़ा वादा ले लिया है राघव सिंह राजपूत ने और अंजलि फिर से करने वाली है एक और छापामार ऑपरेशन। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जब अंजलि पूछताछ करती है कि आखिर गिन्नी कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि गिन्नी तो बाहर जाती हुई दिखाई दी है। और राघव कहते हैं कि बेटा बहू मेरी बात सुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना जानबूझकर इस घर में घुसी थी तुझे ख़त्म करने के लिए, और उसको तो यही समझ आ रहा होगा ना कि तूने चाय पी ली है और तू मर गई है, इसीलिए उसने सोचा कि उसका काम ख़त्म हो गया तो वो यहाँ से भाग गई है। तो राघव कहते हैं बेटा तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना तो तू इसको चेक करवा कर देख सकती है कि सिरंज में क्या था क्या नहीं था। तो अंजलि कहती है कि हाँ वो तो मैं ज़रूर करवाऊँगी, आखिर सबूत तो चाहिए, मैं ऐसे ही कुछ बोलूँगी तो वो मेरी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। और तभी वो कहते हैं कि हमें ना अब एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इस गिन्नी का खेल ख़त्म करने के लिए हमें उसकी शादी अभय से करवानी पड़ेगी, और जब वो शादी करने आएगी तभी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, पैसे मैं दूंगा और तुम केस लड़ोगी। और अपने बेटे की फ़ोटो के पास जाकर कहते हैं अमन के कि बहू तुम मुझसे वादा कर कि तू ये केस हर हालत में जीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अमन की कसम है। तो अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही कहती हाँ पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ये केस आपको जीत कर ही दिखाऊंगी। दूसरी तरफ अंजलि जब बाहर जाती है, एक हॉस्पिटल में जाती है, तो वहाँ पर भी गोरख धंधा चल रहा है। वो जाकर टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए जाती है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि ज़मीन पर एक बॉडी रखी है और उसके रिश्तेदार वगैरह जो है वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो हम ठीक ठाक था, अचानक से कैसे मतलब वो मर चुका है। तो अंजलि और वेद को थोड़ा-सा शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये अगर इंसान ठीक था तो अचानक से कैसे मर सकता है? इतनी बड़ी कोई लंबी बीमारी भी नहीं थी। तो वहाँ पर जो नर्स है उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता है। तो वो उसके रिश्तेदारों से पूछते हैं जाकर वेद और अंजलि, तो वो बताते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ना नर्स ने एक इंजेक्शन दिया था और उसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ गई और ये चल बसे। तो अंजलि वेद के साथ जाकर उस नर्स को ढूंढती है, पूछताछ करती है, तो वो कुछ भी नहीं बताती है। तो अंजलि उसका हाथ पकड़ कर कहती है ए कहाँ जा रही है, जल्दी से वो इंजेक्शन बता, कहाँ रखा है, किसको दिया है, कहाँ है वो इंजेक्शन जो तूने अभी लगाया था। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो वेद कहता है कि इसको ना अरेस्ट करके ले जाओ और दिन के लिए पुलिस स्टेशन में बंद करके रखोगे ना तो इसे खुद समझ आ जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। तो वो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो इंजेक्शन ही लगाया था। तो अंजलि कहती है इंजेक्शन कहाँ है, दो हमें। तो वो निकाल कर देती है कि मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। और वे जब उस इंजेक्शन को चेक करता है तो पता चलता है वो नकली है। और अंजलि उससे पूछती है तुमने ये नकली इंजेक्शन क्यों लगाया? वो बोलती है मैंने नहीं लगाया, जो डॉक्टर सर ने बोला था मैंने तो वही लगा दिया है। तो वहाँ पर पंकज पुरोहित भी आ जाते हैं और जो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर था जिसने वो इंजेक्शन दिया था उससे पूछताछ करते हैं। तो वो भड़कता है कि ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो कॉलर पकड़ लेते हैं, पंकज कहते हैं कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है आपको पता है ये हॉस्पिटल किसका है? नेताजी का। अगर इस तरीके से करोगे ना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तभी पंकज कहते हैं कि एक थप्पड़ मारूंगा तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं एसीपी पंकज पुरोहित हूँ। तो वो तू मैं करके बताता है कि ये उन नेताजी का हॉस्पिटल है। तो अंजलि उसके पास फ़ोन करती है, कहती है यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा है नकली दवाइयों का, नेताजी अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो नेताजी रिश्वत देंगे, अंजलि को कहेंगे कि तू ये सब मत कर, कुछ भी मत कर, और इस हॉस्पिटल से जो भी प्रॉफिट होता है ना आधा आधा बांट लेंगे दोनों आपस में। अंजलि डांटती है, कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जनता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं जीत के दिखाऊँगी।